राधे राधे। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आज सिद्धि किचन की न्यू रेसिपी है करवा चौथ स्पेशल मट्ठी। तो मैंने दो तरह से मट्ठी बना करके तैयार किया है एक ही डो से। एक मीठी मट्ठी और एक फीकी मट्ठी। तो बाजारों में मट्ठी बिकना शुरू हो गया है, तो घर पे हम बहुत ही आसान तरीके से एकदम खस्तेदार मट्ठी बना करके तैयार किए हैं। तो इस तरीके से अगर आप मट्ठी बना करके तैयार करेंगे तो आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसान तरीके से घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो इस खस्तेदार मट्ठी को बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे। आप मैदा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज्यादा। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदे में मैंने 80 ग्राम घी डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मोयन कर दिया है। अब इतना ही क्वांटिटी में घी डालें, इससे ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारी मट्ठी बहुत ही खस्तेदार बन करके तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से दोनों हाथों से अच्छे से मसल मसल के मोयन किया है और ये एकदम परफेक्ट मोयन बन करके तैयार हो गया है। तो देखिए किस तरह से एकदम लड्डू बन रही है मोयन की। इसके बाद हम इसमें हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना पानी से हम इसका सख्त डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए डो मैंने किस तरीके से तैयार किया है। इसको हम आटे की तरह नहीं गूँथेंगे, बस हल्का-हल्का पानी डाल करके सारे आटे को इकट्ठा करना है, ना कि अच्छे से इसको गूँथना है। तो ये देखिए एकदम इकट्ठा करना है थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके। अगर पानी की ज़रूरत और लगे तो हल्का-हल्का एकदम पानी के छींटे डाल-डाल के इस आटे का डो को लगा लेना है। तो ये देखिए हल्का-हल्का पानी डालना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम एकदम सख्त डो लगा करके तैयार करेंगे। तो जितना आटे का डो सख्त होगा उतना ही हमारी मट्ठी एकदम परफेक्ट बनेगी और इतना ज़्यादा खस्तेदार बनेगी कि आप बाहर से लाना भूल जाएँगे और हर बार घर पे ही बना कर के तैयार करेंगे। और इतना आसानी से ये तैयार हो जाती है कि बिना किसी झंझट के बहुत ही आराम से बन कर के तैयार होती है। तो ये देखिए एकदम हमने सख्त डो तैयार कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक कर के छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं आप डो कितना सख्त है, बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं लगा है। मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इस तरीके से सख्त डो बनाया था। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे जिससे कि अच्छे से ये फूल जाए। इसके बाद 10 मिनट बाद हम इसको एक बार और इस तरीके से गूँथ लेंगे। उसके बाद हम इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो आप मट्ठी जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप लोई उसी हिसाब से काटें। मैंने छोटी-छोटी मट्ठी बनाई है, जिस तरीके से पूड़ी बनाते हैं बस उतना ही बड़ा मट्ठी बन कर के तैयार हुआ है। अगर आप मट्ठी बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ी-बड़ी लोइयाँ लें। तो ये देखिए मैंने सारी लोइयाँ एक बराबर काट ली है और इस तरीके से हम बेल लेंगे। तो लोई को बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है, बस हल्का सा इसको गोल करना है और इस तरीके से बेलना है। ये साइड साइड में जो फट रहा है इससे कोई बात नहीं, ये इसी तरीके से फटेगा। तो इस तरीके से हम दूसरी भी लोई हल्का सा हम गोल करेंगे और इस तरीके से बेल लेंगे। तो सारी मट्ठी हम इसी तरीके से बेल करके तैयार कर लेंगे। तो जो साइड में फट रहा है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मट्ठी इसी तरीके से बनता है। जितना ज़्यादा ये सख्त होता है उतना ही ज़्यादा खस्तेदार बनता है। तो देखिए सारी मट्ठी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसको कांटे वाले चम्मच से इस तरीके से निशान लगा देंगे जिससे कि हमारी मट्ठी फूले ना। जब मट्ठी फूलेगी नहीं तो हमारी मट्ठी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्तेदार बनेगी। तो सारे मट्ठी पे हम इसी तरीके से निशान लगा देंगे। तो ये देखिए सारी मट्ठी पे हम इसी तरीके से कांटे वाले चम्मच से निशान लगाते जाएंगे। तो ये देखिए सारी मट्ठी पर लग करके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे, उसमें घी, तेल, रिफाइन ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं, बस सरसों का तेल नहीं डालना है। उसके बाद हम एकदम मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं इसको फ्राई करेंगे, स्लो यानी मीडियम आंच पे ही इसे फ्राई करना है, जिससे कि हमारी मट्ठी अंदर तक अच्छे से पक जाए। बहुत आराम आराम से इसको फ्राई करना है। तो उलटते पलटते हुए हम गोल्डन होने तक पका लेंगे। तो इसे आराम आराम से हम पलटते रहेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। तो ये देखिए मट्ठी एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से
मट्ठी बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी मट्ठी बन करके तैयार हो जाती है, बहुत ही कम घी इसमें लगता है। तो देखिए एकदम परफेक्ट मट्ठी बन करके तैयार हो गई है। तो करवा चौथ पे ज़रूर इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें मट्ठी बनाने के लिए। एकदम परफेक्ट मट्ठी बनेगी और इतना ज़्यादा खस्तेदार बनेगी कि आप दुकान से लाना भूल ही जाओगे। और हर बार आप इसी तरीके से घर पे ही मट्ठी बना करके तैयार करोगे। और एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो आप बिना कोई तीज त्योहार के भी मट्ठी जब भी मन करेगा खाने का बना करके तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा मट्ठी भी हम इसी तरीके से डाल देंगे और इस तरीके से हम मीडियम आंच पे इसको भी पका लेंगे। तो इसको पकाने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगेगा, पर आराम-आराम से इसे पकाना है। उसके बाद हम जब ये सारी मट्ठी फ्राई हो जाएगी तो हम चाशनी बनाएँगे और उस मट्ठी को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी लिया है और आधा कप मैंने पानी ले लिया है। इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। इस तरीके से हम उबाल आने तक इसे अच्छे से पका लेंगे और एक तार की चाशनी आने तक इसको पकाएंगे। हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे जिससे कि बहुत जल्दी चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी। आप इस चाशनी में केसर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये देखिए एक तार की चाशनी बन गई है। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और मट्ठी इसमें डालते जाएंगे। तो बारी-बारी से सारी मट्ठी हम डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी देर पका लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और इस तरीके से हम मिलाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से ठंडा नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए सारी मट्ठी मैंने डाल दी है और गैस की फ्लेम को भी बंद कर दिया है और इसे बराबर चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। तो जैसे-जैसे हम चलाएँगे ये ठंडा होने लगेगा, ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बराबर चलाते रहेंगे जिससे कि सारी मट्ठी में एक बराबर चाशनी लग जाए। तो अगर आपको मट्ठी पे पतली चाशनी तैयार चाहिए तो आप इसी वक़्त मट्ठी को निकाल लीजिए। तो 1 कोट की चाशनी इस पर लग जाएगी और अगर एक लेयर वाली चाशनी चाहिए चीनी वाली तो इसको ऐसे ही चलाते रहिए जब तक ये ठंडा ना हो जाए। और ये देखिए मैंने फीकी मट्ठी निकाल ली थी फ्राई करके, इसको मैंने चाशनी में नहीं डाला है। तो ये हमारा फीकी मिट्टी बन कर के तैयार हो गया है। और ये देखिए ये चाशनी ठंडी भी हो गई है जिससे कि चाशनी गाढ़ी हो गई है। इस तरीके से हम चलाते रहेंगे जिससे कि सारी मिट्टी पे अच्छे से चाशनी लग जाए। आराम-आराम से चलाएँगे नहीं तो मट्ठी टूट भी जाएगी। तो बराबर चलाते हुए पूरे मट्ठी पे हम 1 कोट चाशनी लगा लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे किसी ट्रे में। बाकी बची चाशनी को हम चाय में या किसी चीज़ में यूज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बचती है, बस हल्की-फुल्की चाशनी बचती है। तो ये देखिए मट्ठी बन कर के तैयार हो गई है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नई-नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए टेस्टी खस्तेदार मट्ठी बन कर के तैयार है। तो देखिए कितना आसानी से मट्ठी बन गया है। आप इस तरीके से बनाएँगे तो आपकी मट्ठी कभी भी नहीं खराब होगी और बहुत ही ज़्यादा खस्तेदार और परफेक्ट बन कर के तैयार होगी। और बहुत ही कम खर्चे में खूब सारी मट्ठी बना कर के आप तैयार कर सकते हैं। एकदम फ्रेश घर का प्योर मट्ठी बन कर के तैयार है। तो ये देखिए कितना टेस्टी मट्ठी है। तो ज़रूर इस तरीके से बनाइए और एंजॉय करें। मिलते हैं ऐसे ही आसान और नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।